everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome to Writing Skills. और इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक विच इज आर्टिकल राइटिंग. यस, अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? आपने न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं. आर्टिकल्स बेसिकली क्या होता है? किसी इंडिविजुअल का ओपिनियन अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में एक इंडिविजुअल मतलब किसी भी आदमी का अपनी सोच, ठीक है, वो क्या सोचता है उसके बारे में, लेकिन लॉजिकली, मतलब ये नहीं कि आपने उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख दिया. अब जैसे मान लो कि मैं एज अ टीचर, ठीक है, सपोज आई वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड, या मैं लोगों के पास अपना एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, ठीक है, वेयर आई वॉन्ट टू से कि जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, ओके, उसमें पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों की तरफ. क्यों? क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली, क्योंकि दे आर नॉट सिटिंग इन अ क्लास, तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. या मान लो मुझे एक मैसेज भेजना है कि आज की डेट में कोरोना वायरस के टाइम पे मतलब तो आपके बच्चे क्योंकि घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, अनॉयड फील कर रहे हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो. तो अगर मैं इस तरीके का कोई भी एज अ टीचर मैसेज देना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर अपना ओपिनियन लिखूँगी, जिसमें मैं उसमें डिटेल्स लिखूँगी, मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, मैं ऐसा क्या करना चाहती हूँ, ठीक है. और वो पूरे डिटेल्स एक तरीके से एक आर्टिकल बन जाएगा, वो एक मैसेज बन जाएगा, थोड़ा लॉन्ग मैसेज. अब मैसेज क्या होता है? यूजुअली 50 वर्ड्स का होता है, ठीक है. यहाँ मैं एक मैसेज दे रही हूँ, अपने थॉट्स जो हैं सामने वाले के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, जिसका एक रीज़न है. मैं चाहती हूँ वो बात पब्लिकली बहुत सारे लोगों तक पहुँचे. अब मैं इसको या तो न्यूज़पेपर में छपवाती हूँ या मैं किसी भी मैगजीन में छपवा सकती हूँ. तो ये होता है एक आर्टिकल. आप लोगों की स्कूल की मैगजीन होगी, स्कूल की मैगजीन में सपोज आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, ठीक है, एनुअल फंक्शन के बाद उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स होते हैं और उसके बारे में पूरी एक जो डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी जो एनुअल मैगजीन होती है, आपकी स्कूल की मैगजीन होती है, उसमें छपता है, ठीक है. तो वो एक आर्टिकल होता है. सपोज आपने कोई बहुत अच्छी पोम लिखी, ठीक है, तो आपकी पोम अगर वहां पे छपी है तो वो आप जो हो, आप बोल सकते हो अरे मेरा एक आर्टिकल छपा हुआ है उसमें. तो एक इंडिविजुअल का जो परसेप्शन होता है, जो उसके ओपिनियन होते हैं, जो थॉट होते हैं ऑन एनी सब्जेक्ट, जो कि एक लॉजिकल वे में प्रेजेंट किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं आर्टिकल. अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, आप किस तरीके से एक आर्टिकल को लिख सकते हो, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है. अब इसको लिखने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलोड बाय सम एग्जांपल्स. सो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे कि एक आर्टिकल होता क्या है. An article is an expression of an individual's thoughts on an issue or a subject logically written in meaningful paragraphs. जो मैंने आपको समझाया कि आर्टिकल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हो. एक इंडिविजुअल जो है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसके जो है थॉट्स हैं, ठीक है, उसके जो थॉट्स हैं वो क्या सोचता है किसी पर्टिकुलर इश्यू पे, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, लेकिन वो लॉजिकली रिटर्न होना चाहिए. मतलब आप इलॉजिकल बातें नहीं कर सकते, बिना सर पैर की बातें नहीं कर सकते, वो लॉजिकली रिटर्न होना चाहिए एक मीनिंगफुल पैराग्राफ्स में. तो एक आर्टिकल में मीनिंगफुल पैराग्राफ्स में आप अपनी जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उनको आप एक्सप्रेस करते हो. आइडियाज आर इनकॉर्पोरेटेड इन अ सेमी फॉर्मल वे. अब नाउ क्योंकि आप अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, आप पब्लिकली कर सकते हो, तो आप एकदम इनफॉर्मल तरीका यूज नहीं करोगे, बट यू डू नॉट हैव टू बी एक्सट्रीमली फॉर्मल एज वेल. आप एक सेमी फॉर्मल अप्रोच ले सकते हो. एन आर्टिकल इज अ रिटन वर्क पब्लिश्ड इन अ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. एंड ऑब्वियसली अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सो इट इज़ नॉट एट ऑल लिमिटेड टू प्रिंट मीडियम. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जो हो सिर्फ एक न्यूज़पेपर में या आप एक मैगजीन में छपवा रहे हो. ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपना आर्टिकल जो है पब्लिश करा सकते हो. तो या तो वो प्रिंट मीडिया में हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में आप उसको पब्लिश करा सकते हो.
इट मे बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोपोगेटिंग न्यूज़। अगर आप कोई न्यूज़ के बारे में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहते हो या कोई न्यूज़ फ्लैश करना चाहते हो, ठीक है, आप कोई न्यूज़ पहुंचाना चाहते हो लोगों तक, तब आप एक आर्टिकल लिखते हो। कोई रिसर्चिंग रिजल्ट्स हैं, लाइक सपोज आपने रिसर्च किया अबाउट लिटरेसी कि हमारे इंडिया में या हमारे मध्य प्रदेश में लिटरेसी का जो रेट है जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो बढ़ गया है या वो कम हो गया है, इस तरीके की मान लो अगर आपने कोई रिसर्च करी है और वो आप सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हो, तब आप अपने जो रिसर्चिंग रिजल्ट्स हैं वो शेयर कर सकते हो। एकेडमिक एनालिसिस, अब आप एकेडमिक एनालिसिस में मान लो आपने देखा कि भोपाल में या दिल्ली में या मुंबई में इतने स्कूल्स हैं और इतने स्कूल्स में इस तरीके की पढ़ाई हो रही है, बच्चों पे इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है, आपने एकेडमिकली किसी भी तरीके का अगर एनालिसिस करा है तो वहाँ पे भी आप रिपोर्ट एक जो आपका आर्टिकल है वो उस बारे में प्रेजेंट कर सकते हो। या कोई डिबेट है, ठीक है, मान लो किसी ने कुछ कहा, ओके, आप उस पर्टिकुलर व्यू से आप जो हो डील कर रहे हो लेकिन आप उस व्यू से अग्री नहीं करते, आप डिसअग्री करते हो। अगर आप किसी चीज पे किसी ने कुछ कहा है और आप डिसअग्री करते हो तो आप अपने व्यूज प्रेजेंट करोगे ये बताते हुए कि ये पॉइंट्स कहे गए हैं लेकिन मैं इससे अग्री नहीं करता, ये मेरा व्यू है। और आप अपना व्यू जब पब्लिक के पास रखते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, एक आर्टिकल के फॉर्म में, तब आप उसको जो है आप उससे अगेन अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इज जनरली आर्टिकल क्या होता है, इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेक सम चेंज टू द वर्ल्ड बाय प्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड व्यूज। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस पूरी दुनिया में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है देन इट इज लाइक देयर इज नो हार्म इन शेयरिंग दैट नॉलेज विद द वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई थॉट है जो आपको दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए, देन यू राइट एन आर्टिकल एंड यू शेयर इट विद देम। तो इससे क्या होता है, कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं हम और हमारे दिल को छू जाते हैं वो, ठीक है। सपोज इट्स अबाउट द फीमेल फिटिसाइड, मतलब आज की डेट में जो अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए जो फीमेल चाइल्ड होता है, जो फीमेल एक जो नया बच्चा होता है, वो लोग सोचते हैं दैट इट इज़ नथिंग लेस देन अ बर्डन, और वो चाहते हैं कि फीमेल बच्चा पैदा ही ना हो। और वो क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, वी डू नॉट वांट दिस, आप हमें ये चाहिए ही नहीं। सो नाउ दिस इज एन इश्यू जो कि सालों से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। सपोज यू हैव सीन समथिंग और आप उस बारे में बात करना चाह रहे हो, अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाह रहे हो एंड यू वांट पीपल टू नो अबाउट इट, देन यू कैन राइट एन आर्टिकल, ओके। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है आर्टिकल राइटिंग का, अब इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, जनरल ओपिनियन आप दे सकते हो किसी चीज के बारे में, कोई इश्यू है जो आज की डेट में बढ़ रहा है उस बारे में बात कर सकते हो, या कोई टेक्निकल डेवलपमेंट है आप उस बारे में भी बात कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल जो आप लिखते हो उसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है आपका हेडलाइन, किस चीज के बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो। एक होता है बाय लाइन, जो आप लिखते हो ना, बाय, सपोज मैंने कोई आर्टिकल लिखा है तो मैं लिखूंगी बाय स्वाति वडलमानी, इसको बाय लाइन कहते हैं, मतलब जिस इंसान ने आर्टिकल लिखा है आप उसके बारे में लिखते हो। और एक होता है बॉडी। बॉडी का मतलब क्या होता है कि उस आर्टिकल में आपने जो भी पैराग्राफ्स लिखे हैं वो बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर रहे हो आर्टिकल किसने लिखा है, अब आपको नीचे नाम पता लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इनको डीपली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपका हेडिंग होता है, हेडिंग आपका इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि मेरा मन करे कि अब अगर आपने मुझे कोई आर्टिकल दिया है तो मैं उसे पढूं। अब इसमें जब आप हेडिंग लिखते हो आप कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, ठीक है, या आप कोई जो है एक बहुत ही ज़्यादा कैची सा या sarcastic सा भी एक जो है हेडलाइन लिख सकते हो। आपकी हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाले को पता चल जाए आप किस बारे में बात कर रहे हो और वो उस आर्टिकल को पढ़ना चाहे। The heading should be catchy and in not more than 5 to 6 words.
अब ये नहीं है कि हेडिंग में ही आपने 2 लाइन लिख दी, ठीक है, 5 to 6 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द हेडिंग मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल। अब आर्टिकल आप लिख रहे हो कि चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन के ऊपर लिख रहे हो और आपने जो टॉपिक डाला है वो शाहरुख खान के ऊपर डाला है, तो ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा ना। या आप पॉपुलेशन के ऊपर लिख रहे हो, नहीं, अगर आप बच्चों की ग्रोथ के ऊपर लिख रहे हो तो उस हिसाब से आपका आर्टिकल का हेडिंग भी होना चाहिए, मतलब हेडिंग शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ योर आर्टिकल। ओके, इट कैन डिस्क्राइब द मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मान लो मैं जो हूँ मैं सोशल वर्कर हूँ, तो अब क्या होगा, एनीथिंग रिलेटेड टू अ सोशल इशू इज ऑफ इंटरेस्ट टू मी। लेकिन अगर आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है दैट इट्स अबाउट फैशन और लेट्स से इट्स अबाउट सम म्यूजिकल डांस शो, तो मेरे लिए वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मैं उसको नहीं पढ़ूंगी। तो आर्टिकल की हेडिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपके जो आप जिसको पढ़ाना चाहते हो उस तक पहुंच जाएगी सिर्फ तभी क्योंकि वो मेन आइडिया बताती है उस आर्टिकल का। तो अगर मुझे पता है ये आर्टिकल मेरे लिए है, मुझे उसके हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब किस तरीके से आप हेडलाइन लिख सकते हो, 3 तरीके होते हैं। एक जिसमें ये सेंटेंस केस चलता है। सेंटेंस केस किसे कहते हैं, जिसमें पहला जो मतलब हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, जैसे चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, तो यहाँ पे C कैपिटल, T कैपिटल, F, O और N, और इसके बीच में यू विल पुट अ डैश, ठीक है। एक और तरीका होता है जहां पे आपने सिंपल लिखा है चिल्ड्रन और बाकी आपका सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी कुछ भी कैपिटल नहीं है, ओके। अनदर वन इज जहां आपने सब ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ है। इस तरीके से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करके हेडलाइन दे सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट आता है बायलाइन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ किसने लिखा है ये आर्टिकल। इसमें हम ये लिखते हैं, इट रिफर्स टू द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द आर्टिकल। जिसने भी आर्टिकल लिखा है आप उसका नाम लिख देते हो। इट इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन। अब सपोज आपके क्वेश्चन में अगर आर्टिकल राइटिंग आता है तो आपको ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, देखो कि तुम जो हो, तुम रमा हो या तुम श्रीश हो या तुम अरुण हो और तुमको ये आर्टिकल लिखना है, तो वहां से नाम लो और लिख दो। लेकिन कभी भी एग्जाम में आप अपना खुद का नाम नहीं लिखोगे। सपोज आपको नाम नहीं दिया है तो आप XYZ लिख दो, लेकिन आप अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आते हैं हम बॉडी पे, जो इसका फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग पीस विच इज योर आर्टिकल। It generally consists of 3 to 4 paragraphs। अब आपका जो आर्टिकल है उसमें 3 to 4 paragraphs आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ 1, पहले पैराग्राफ आपका ऑब्वियसली हर जगह जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है। तो इसमें आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे अबाउट योर टॉपिक, मीनिंग ऑफ द टाइटल टू बी प्रिसाइज। जैसे अगर मैंने मेरा जो टॉपिक है लेट्स से चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, तो मैं यहाँ पे बच्चों, मुझे समझ में आ रहा है मैं यहाँ बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ और कैसे वो हमारे नेचर के फ्यूचर हैं, मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ। तो क्या होगा, मैं इसी से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करूंगी, अपने टॉपिक को इलैबोरेट करते हुए, जो मेरी हेडलाइन है उसको इलैबोरेट करते हुए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। ब्रीफली टेल व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, गिविंग सम इंफॉर्मेशन और स्टार्टलिंग फैक्ट्स टू कैच द रीडर्स इंटरेस्ट। अब मान लो मैंने ये लिख दिया कि चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। अब मैंने अपना टॉपिक कैसे स्टार्ट किया कि आज की डेट में 30% ऐसे बच्चे हैं जो मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, या 30% ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉपर खाना और पानी नहीं मिलने की वजह से दे डाई, या ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कोई वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, जब रीडर पढ़ेगा उनको लगेगा ये फैक्ट्स, ये फिगर्स देख के उसे लगेगा ओ माय गॉड रियली इज दैट सो। नाउ आपने रीडर का इंटरेस्ट ग्रैब कर लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आर चिल्ड्रन रियली द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, एंड इफ दे आर द फ्यूचर ऑफ नेशन व्हाट आर वी डूइंग फॉर देम। आप एक क्वेश्चन पोस्ट करो, ठीक है। ये भी आर्टिकल जो है, ये इस टाइप की लाइंस जो है रीडर का इंटरेस्ट ग्रैब करती हैं। तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें क्या करना है, सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन देना है अपने पैराग्राफ का, अपना आर्टिकल जो भी आप बोल रहे हो उसका इंट्रोडक्शन देना है इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे।
नेक्स्ट कम्स पैराग्राफ नंबर 2, जहां पे इस पैराग्राफ में आपको क्या करना है, पूरा अब आपके टॉपिक से रिलेटेड हर चीज आपको इसके बारे में लिखनी है। इंट्रोडक्शन हो गया, अब जितने फैक्ट्स देने हैं, जो क्वेश्चंस देने हैं, जो कोटेशंस देने हैं, सब आप इसमें लिखोगे। अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल इज डन। इसमें क्या क्या होता है, अगर सपोज मैं बात कर रही हूँ, लेट्स से मैं बात कर रही हूँ पोल्यूशन की, ओके, पोल्यूशन राइजिंग कंसर्न, अगर ये मेरा टॉपिक है, तो इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं बताऊंगी किस किस तरीके के पोल्यूशन होते हैं, मेरा प्रॉब्लम और उसके टाइप्स बता सकती हूँ कि हम आज की डेट में किस किस तरीके के पोल्यूशन फेस कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, तो मैं वो सब बताऊंगी। फिर मैं बताऊंगी अब एज ऑफ नाउ करंट सिनेरियो चल क्या रहा है, इसका मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और उसके से क्या आपको कोई फर्क पड़ा है या अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इट मे इंक्लूड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक इन द क्वेश्चन। अब पोल्यूशन के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस तो नहीं होते, सिर्फ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सपोज आपका टॉपिक था टेक्नोलॉजी या इंटरनेट, अब इंटरनेट में आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों लिख सकते थे, तो ये आप में टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, करंट सिनेरियो क्या है, मतलब एज ऑफ नाउ करंट क्या सीन चल रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, वो सब आप उसमें लिखोगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका मतलब जैसे मान लो पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, पोल्यूशन कम होगा तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, इसे बोलते हो आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को डेवलप करो, इससे क्या होता है, आपका जो आर्टिकल है उसमें वेटेज आता है। नाउ सपोर्ट दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ सम डेटा, सम नंबर्स, की आपने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आपने पढ़ा था कि अभी जो रिसेंटली WHO ने रिपोर्ट दी उसके हिसाब से इतना % ये है बढ़ गया है, दिल्ली में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुंबई में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो आप कुछ स्टैटिस्टिक्स दे सकते हो। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स आपको सिर्फ तब मिलेंगे जब आपने एक अच्छी खासी रिसर्च की हो। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन में छपवा रहे हो तो ऑब्वियसली ना बैठे बैठे सुबह उठ के थोड़ी ना लिख दोगे, रिसर्च तो करनी पड़ेगी, और जब रिसर्च करोगे और अच्छे से रिसर्च करोगे तो एक अच्छा सा आर्टिकल आप लिख पाओगे, ठीक है। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेस आपको ऐड करने हैं, मतलब अगर ये प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं लिख रहा हूं अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी लाइफ कैसी हो सकती है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। और लास्ट में आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताना है, प्रॉब्लम तो हर किसी को पता है, बट इफ यू आर राइटिंग एन आर्टिकल यू माइट हैव सम सॉल्यूशंस। अब आप सॉल्यूशंस भी बताओगे कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। नाउ ये ऑल दीज थिंग्स, क्या क्या तरीके की प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से आप डील कर सकते हो, आपका करंट सिनेरियो क्या है, ये सारी चीजें आप इंक्लूड करोगे किसमें, ये आप इंक्लूड करोगे अपने सेकंड पैराग्राफ में। अब थर्ड पैराग्राफ होता है कंक्लूजन, ये आपका लास्ट पैराग्राफ होता है। यहाँ आप क्या करोगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंक्लूड व्हाट यू हैव स्टार्टेड, नेवर लीव एन आर्टिकल ओपन एंडेड। आपके आर्टिकल में कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सब कुछ बता दिया और छोड़ दिया, बस वहीं पे खत्म कर दिया, इट हैज टू हैव अ कंक्लूजन। अब आप क्या कर सकते हो, कुछ भी आपके प्रेडिक्शंस हैं, आप अपनी तरफ से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो, मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स की आप क्या खुद में फेस कर रहे हो या आप सोसाइटी में देख रहे हो आप क्या फेस कर रहे हो और किस तरीके से आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और लिसन कि ये जो पैराग्राफ है ये अपने आप में छोटा होगा, ये नहीं कि आपने कंक्लूजन लिख दिया 2.5 पेज का, ऐसा नहीं करना, आपका कंक्लूजन हमेशा छोटा होना चाहिए। कुछ कोट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे क्लेanलीनेस इज गॉडलीनेस या इस तरीका का कोई भी आप कोट ऐड कर दो, उससे क्या होगा, आपका पैराग्राफ फाइनली प्रॉपरली कंक्लूड हो जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? तो हमने क्या समझा कि आपका जो सबसे पहले आपका जो बॉडी होता है, ठीक है, सबसे पहले तो ऊपर आपका हेडलाइन आ जाएगा जो कि कैची होना चाहिए, फिर बाय लाइन आ जाएगी जिसमें किसने लिखा है आर्टिकल उसका नाम आ जाएगा, एंड देन यू विल राइट क्या, आपका मेन कंटेंट जिसमें 3 पैराग्राफ्स 3 to 4 पैराग्राफ्स होंगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली आई शुड से 3 पैराग्राफ्स होते हैं, 3 पैराग्राफ्स में फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन, लास्ट हो गया कंक्लूजन। अब बीच वाला अपने आप में कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ का हो सकता है जिसमें आप उसमें पूरे कंटेंट डालोगे, ठीक है, क्लियर। अब ये है आपका फॉर्मेट, सबसे ऊपर आपकी आ गई हेडिंग,
जो भी आपका टॉपिक है, यहाँ आ गया बाय लाइन, अब ये आपका पूरा बॉडी आ जाएगा, नीचे आपको इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं मार्किंग स्कीम। अब अगर आपका आर्टिकल जो है डिपेंड करता है, लेट्स सपोज आपका आर्टिकल जो है वो 10 मार्क्स का आ रहा है। अगर 10 मार्क्स का आर्टिकल आपका आता है, इसमें जो सिर्फ इसका जो फॉर्मेट है, इसका मतलब जो हेडिंग और बायलाइन अगर आपने वो सही तरीके से लिखा है तो उसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अब इसका जो कंटेंट होता है, पूरा जो बॉडी ऑफ द आर्टिकल है, उसके आपको 2 मार्क मिलेंगे। ठीक है, सॉरी, टोटल अगर 5 मार्क्स का है तो लेट्स नॉट से 10 मार्क्स, 5 मार्क्स का अगर है तो ठीक है। उसके बाद अगेन ग्रामर और स्पेलिंग के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मेट के लिए 1 मार्क। लेकिन ये नहीं कि कुछ नहीं पता चला, खाली फॉर्मेट बना के आगे तब कुछ नहीं मिलेगा, तब नील बटे सन्नाटा। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं हम हाउ टू राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल समझ में आ गया, क्या होता है समझ में आ गया, क्या उसका फॉर्मेट है समझ में आ गया, लेकिन लिखना कैसे है, लिखने का भी तो एक तरीका होता है ना। सबसे पहला अपना टॉपिक चूज करो, किस चीज के ऊपर लिखना चाहते हो। ठीक है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है, अगर मैं एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ बच्चे पढ़ें, तो मेरा बच्चे जो है वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। अगर मैं चाहती हूँ ये सीनियर सिटीजन्स पढ़े तो सीनियर सिटीजन्स मेरा टारगेट ऑडियंस है। अगर मैं चाहती हूँ आज के टीनेजर्स जो हैं, जो फैशन को लेके या सोशल मीडिया को लेके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो अगर उनसे मैं बात करना चाहती हूँ, वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर टारगेट ऑडियंस आप अपना टॉपिक को चूज करोगे। Once this is done, do some research and collect the needed information for your selected topic. अब हमने ये देख ही लिया है कि हमें फैक्ट्स चाहिए, फिगर्स चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए। ये सब कैसे मिलेगा? जब आप रिसर्च करोगे। तो आपने रिसर्च किया एंड यू फाउंड एवरीथिंग। नाउ इन सब को एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके पैराग्राफ्स फॉर्म करो। क्लियर? अब रिमेंबर, राइट ऑल योर रीडर्स नीड्स टू इन्फ्लुएंस एंड हेल्प देम। आप एक आर्टिकल लिख रहे हो खुद के लिए नहीं, सामने वाले के लिए। आपको तो ऑलरेडी ये सारी चीजें पता है, आप ये पब्लिश क्यों कर रहे हो? ताकि सामने वाले की हेल्प हो सके, इसीलिए उनकी नीड को समझते हुए आप ये आर्टिकल लिखोगे। मेक योर व्यूज यूनिक एंड स्पेसिफिक। हर टॉपिक के बारे में बहुत लोग लिखते हैं। अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे हो, किस तरीके से आपका जो ये पूरा प्रेजेंटेशन है, आपका आर्टिकल है, वो कैसे लोगों से अलग हो सकता है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। रीड, रिवाइज एंड रिपीट। मतलब आर्टिकल ये नहीं हुआ फट 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 लिख दिया और जाके सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक पब्लिकली आप एक चीज़ को सबमिट कर रहे हो। एक बार पढ़ा, रीड करो, रिवाइज करो और फिर रिपीट करो। कोई ना कोई मिस्टेक निकलेगी, आपको लगेगा नहीं ये मैं ज़्यादा अच्छे से कह सकता हूँ, या लगेगा ये एक इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसे हटा दो। सो कीप ऑन रीडिंग, रिवाइजिंग एंड रिपीटिंग दिस टिल द टाइम यू थिंक नहीं ये अब एकदम सही है। क्रॉस चेक द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेटिव लाइन्स। जो मैंने आपको बताया, किसी भी तरीके की ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और कोई लाइन है जो आप रिपीट कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो आप बार बार यूज कर रहे हो, तो यूज अ सिनोनिम इंस्टेड ऑफ दैट। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स। तो अभी जो हमने पढ़ा वही आपके इंपॉर्टेंट टिप्स में भी आ जाएंगे। आपका जो टॉपिक है आर्टिकल का, वो यूनिक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, टाइटल आई कैचिंग होना चाहिए, क्लियर और अट्रैक्टिव होना चाहिए। एकदम ये नहीं कि आपने कुछ अतरंगी सा टाइटल लिख दिया। टाइटल रेलेवेंट होना चाहिए और कैची होना चाहिए। आपका आर्टिकल को अब अटेंशन मिल गया क्योंकि आपका टाइटल बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आप एक अटेंशन ग्रैबिंग ओपनिंग सेंटेंस से स्टार्ट करो। ठीक है, कोई एक जैसे ना बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल सेंटेंस यूज करो, किसी का कोट यूज करो, कोई एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का डेटा यूज करो, लेकिन ओपनिंग सेंटेंस एकदम एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर योर आइडियाज सपोर्टिंग इट विद एविडेंस और इलैबोरेशन। मैं बोल रही हूँ कि दुनिया खराब हो रही है, दुनिया में पोल्यूशन इतना हो रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा टिल द टाइम आई एम गोइंग टू गेट देम सम एविडेंस। जब मैं एविडेंस दूंगी, मैं कुछ पिक्चर्स अटैच करूंगी, मैं कुछ डेटा अटैच करूंगी, सिर्फ तब लोग मेरी बात सुनेंगे।
Use clear statements and link sentences with conjunctions like however, therefore, although, even though, in order to. इसका मतलब जब आप sentences को connect कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि ये problems हैं, however, we have solutions. या आप बोल सकते हो ये problems हैं, therefore, we should take, care. या आप बोल सकते हो although हम बहुत सारे measures ले रहे हैं, problem अभी भी है. Even though आप जो हो ये प्रॉब्लम्स को जानते हो, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है, आपको पता है चाइल्ड एजुकेशन आज के डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी यू आर नॉट टेकिंग एनी मेजर्स फॉर दैट. सो इन ऑर्डर टू डील विद दीज थिंग्स, तो ये सारे जो कंजंक्शंस हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं, इन्हें यूज करो. व्हाई? बिकॉज इनका भी एक अलग ही इम्पैक्ट होता है. ठीक है. नाउ जैसा कि हमने समझा था, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंक्लूड करो विद अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉजिकल एंडिंग. ठीक है. अवॉइड रिपीटेशन ऑफ आइडियाज. एक ही बात बार बार नहीं बोलो, आपका आर्टिकल पकाऊ हो जाएगा. अब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि आप बात करो कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा है और जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं पोल्यूशन को चेक नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस तो ऐसे ही होते हैं, और पता चला टॉपिक था पोल्यूशन और आ गए हम पॉलिटिशियंस के ऊपर. तो आपका जो टॉपिक है ना, बी अ हॉर्स, मतलब जो टॉपिक है उसी पे रहो, ये नहीं कि टॉपिक पे बात करते करते ट्रैक ही बदल दिया. नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉइंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ. अब जब आप नए नए पैराग्राफ्स लिख रहे हो, तो जैसे एक पैराग्राफ्स में आपने पूरी प्रॉब्लम्स बता दी, ठीक है, फिर आपने दूसरे पैराग्राफ में आपने बता दिया कि करंट सिनेरियो क्या है, एक में आपने बता दिया कि भाई इसके सॉल्यूशन क्या है. तो आपका जितने भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो अपने बॉडी के सेकंड पैराग्राफ में, जो सेकंड पैराग्राफ के सब पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ एक तरीके से एक नए स्टार्ट से स्टार्ट होना चाहिए. इसका मतलब एक नया पॉइंट होना चाहिए जिसमें आपको समझ जाए कि ये पैराग्राफ्स ऊपर वाले पैराग्राफ से अलग है, रिपीट नहीं हो रही है चीजें. एंड फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट. अगर वर्ड लिमिट आपको दी हुई है 100 से 150 वर्ड्स में अगर आपको लिखना है या 200 वर्ड्स में लिखना है, तो ऐसा नहीं है कि अपन को 200 वर्ड लिमिट दी और अपन 500 लिख के आ रहे हैं, वो काम बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है. डबल चेक द ग्रामर, एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग. सो क्वेश्चन है हमारे पास, पेरेंट्स टुडे आर फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम विद देयर चिल्ड्रन. आजकल पेरेंट्स को बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. वो क्या है? दे वेस्ट मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन फेसबुक एंड अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स विद द रिजल्ट दैट देयर स्टडीज एंड अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आर नेग्लेक्टेड. अब बच्चे क्या हो रहे हैं, पूरे टाइम ऑनलाइन क्लासेस चलती है, हर कोई ऑनलाइन डिफरेंट टाइप के जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उन्हीं के ऊपर होता है. लोग अपने फेक जो है इंस्टाग्राम अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं एंड उनका पूरा ध्यान फिर उसी में रहता है. ठीक है. Write an article on this issue taking ideas from the hints given below. अब तुम्हें इस बारे में एक आर्टिकल लिखना है. यहाँ पे तुम्हें कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, जैसे टीनेजर्स वेस्ट टाइम. जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं. ये आपने भी नोटिस किया होगा. लाइक सपोज आप फेसबुक पे हो और आप रील्स चेक कर रहे हो, या इंस्टाग्राम पे हो और आप रील्स चेक कर रहे हो, पता ही नहीं चलता आधा घंटा और 1 घंटा कहाँ चला जाता है. आपको लगता है यार थोड़ा सा और देख लो, अरे बैठ जाता हूँ, या थोड़ा और देख लेता हूँ. सपोज समथिंग यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड देन यू आर लाइक कि चलो मैं भी रील्स बनाता हूँ. छोटे छोटे बच्चे, दे आर इनटू रील्स मेकिंग दीज डेज. तो एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम उनका वेस्ट हो जाता है. पेरेंट्स फियर ऑफ द डेंजर्स इन्वॉल्व्ड. अब सोशल नेटवर्किंग साइट में जहां आप अपने पिक्चर्स अपलोड किए जा रहे हो, आप अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देते हो, आप कहाँ घूमने जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो. लोग रील्स बनाते हैं, वो अगर कॉफ़ी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, तो उसको रील्स पे डाल देते हैं. जब आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, तो इससे क्या होता है, इसमें बहुत सारे डेंजर्स होते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो इसको मिसयूज कर सकते हैं, राइट. और पेरेंट्स उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड रहते हैं. Pros include fast spread of information, source of news, solves crimes, helps students with academic work, improves relationships. अब ऐसा नहीं है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के या जो आप टेक्निकली इतने सेवी हो रहे हो आजकल, उसकी वजह से सिर्फ नेगेटिव चीज़ें होती है. बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी है, जैसे कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही है,
तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। मान लो कोई बच्चा खो गया, मान लो आप चाहते हो कि किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आप चाहते हो कि उसके बारे में लोगों को पता चले। या एक सिंपल सा एग्जांपल, आपकी टीचर ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है, आपने उसको ग्रुप में डाल दी, हर बच्चे के पास एक बार में पहुंच गई, तो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। सोर्स ऑफ न्यूज़, अगर आपको कोई न्यूज़ देखनी है तो आज की डेट में आपको न्यूज़पेपर नहीं देखना पड़ता, आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करते हो, आपको उसकी न्यूज़ मिल जाती है। सॉल्व्स क्राइम्स, अब क्या होता है ऑनलाइन, देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक यू नो वेज, जैसे इंटरनेट की वजह से आप जहाँ पे क्राइम भी सॉल्व कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा पता है, जैसे कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, आप उससे पता लगा सकते हो एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हुआ था, आप उनके फोन्स चेक कर सकते हो, ईमेल्स चेक कर सकते हो, तो क्या होता है, इट हेल्प्स टू सॉल्व द क्राइम्स एज वेल। हेल्प स्टूडेंट्स विद एकेडमिक वर्क, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट कोरोना पीरियड। सो कोरोना पीरियड में बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो अब इसमें क्या हो रहा है, क्या उनकी पढ़ाई बंद हो गई? क्या वो 1 साल 2 साल उनकी पढ़ाई बंद हो गई? नहीं हुई। एकेडमिक उनका जो पूरा सेशन था वो कंटिन्यू था, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई थी। इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स, अब इसमें एक और चीज क्या होता है, आप भले लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से बहुत दूर हो, या आप अपने हस्बैंड से बहुत दूर हो, या आप अपने फ्रेंड्स से बहुत दूर हो, लेकिन आप इन नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू कनेक्टेड हो, तो इससे रिलेशनशिप्स भी आपके बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कॉन्स। प्रोस मतलब होता है पॉजिटिव पॉइंट्स, कॉन्स मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट्स। इंक्लूड स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, लीड्स टू स्ट्रेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ-सेंटर्ड पर्सनालिटीज एंड लीड्स टू लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, बिल्कुल होती है, ऑनलाइन बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है, लेकिन फॉल्स इंफॉर्मेशन भी उतनी ही जल्दी स्प्रेड होती है। जो गलत बात होती है, जो झूठी बात होती है, किसी ने मजाक में कुछ लिख दिया और वो बात फैल गई और किसी की रेपुटेशन पे सवाल आ सकता है। स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, जैसा कि मैंने बताया बहुत टाइम, घंटों निकल जाते हैं, आपको रील्स क्रिएट करने का मन करता है, आपके पास एक ऐसा कंपटीशन आ जाता है जिसको आप जानते भी नहीं हो, बट वो आपका कॉम्पिटिटर हो गया, जिससे मे बी आपकी फ्यूचर में कोई हेल्प नहीं मिलेगी, बट उस कंपटीशन को जीतने के लिए, किसी से आगे बढ़ने के लिए आप अपना पूरा टाइम ऑनलाइन वेस्ट कर देते हो। लीड्स टू स्ट्रेस, इसको बोलते हैं जो वर्चुअल ग्रेटिफिकेशन। अब मैं वर्चुअल ग्रेटिफिकेशन के बारे में इतना बताऊंगी कि आज की डेट में क्या होता है, आपने कोई पिक्चर अपलोड करी, अब ना आप बार बार चेक करते हो कितने लाइक्स मिले, कितने लोगों ने कमेंट्स किए। अब आपको लगता है यार वाह, इस पिक्चर पे मुझे 200 कॉम्प्लीमेंट्स मिले या 200 लाइक्स मिले, आप बड़े खुश, आपका दिन बहुत अच्छा, बार बार आप अपना फोन चेक कर रहे हो। आपने एक और पिक्चर अपलोड की, उसमें सिर्फ 15 लाइक्स आए, आपको लगेगा जरूर मैं अच्छी नहीं लग रही थी, अरे मैंने ना शायद सही तरीके से ड्रेसअप नहीं किया, बैकग्राउंड सही नहीं था, या आप डिप्रेस हो जाते हो कि यार आपकी फ्रेंड ने एक पिक्चर अपलोड किया या कोई रील अपलोड करी, उसको इतने लाइक्स आए, आपको क्यों नहीं आए। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्रेटिफिकेशन, जिसकी वजह से आज आप परेशान हो रहे हो। इसको वर्चुअल ग्रेटिफिकेशन क्या हुआ कि वर्चुअली मैं देख रही हूँ, मैं नहीं जानती जो लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, मैं नहीं जानती कौन लोग हैं जो मेरे रील्स को देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे व्यूज मिले और मुझे लाइक्स मिले। तो ये वर्चुअल ग्रेटिफिकेशन हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसकी वजह से हमें ये नहीं पता चलता कि पेरेंट्स पास में है या नहीं है, आपके सिबलिंग्स आपके साथ हैं या नहीं है, आपको मतलब नहीं है। फोटो पे कितने लाइक्स आए, कमेंट्स आए, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, अब इसकी वजह से एक और क्या होता है, आपने कोई बात लिखी, सामने वाले ने मिसरीड किया और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया। चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटीज, अब हर कोई फोन पे है, डाइनिंग टेबल पे सारी फैमिली बैठी है लेकिन सब अपने अपने फोन पे हैं, तो सब सेल्फ सेंटर्ड होने लग गए हैं और इसकी वजह से लोनलीनेस होता है और डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम एक आर्टिकल लिखेंगे जिसमें हम ये सारी बातें जो हैं एक्यूमुलेट करने वाले हैं, सबको एक साथ रख के हम एक आर्टिकल लिखते हैं। सबसे पहले हमने हेडलाइन लिख दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब यहाँ पे हमने लिखा अच्छी और बुरी बातें सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स अ ब्लिस और बून, अ ब्लिस और बून, मतलब क्या ये एक आशीर्वाद है या एक श्राप है। ठीक है, बाय मीरा दत्ता। सोशल नेटवर्किंग हैज टेकन टुडेज यूथ बाय स्टॉर्म, मतलब एक
तूफान की तरह इसने सब लोगों को कैद कर लिया है। टीनेजर्स गो क्रेजी ओवर इट एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन सोशलाइजिंग ऑन दीज साइट्स। जो बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम टाइम जो होता है ना अपना, वो सोशलाइजिंग करने में स्पेंड कर देते हैं। दे डू नॉट वांट टू सोशलाइज वन ऑन वन, दे वांट टू सोशलाइज ऑन वेबसाइट्स। At the same time, it has created worry among the parents of teenagers. और इसी के साथ क्या हुआ है, जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत परेशान हो गए हैं। Parents now fear the worst when they hear of ruined reputations, cyber crimes, online predators and other dangers. पेरेंट्स को लिटरली टेंशन होता है, ठीक है, जब उनको ये लगता है कि यार, जब वो न्यूज़ पढ़ते हैं कि किसी ने किसी की जैसे फोटोशॉप करके आपने एक इमेज थी, किसी लड़की की इमेज थी या किसी लड़के की इमेज थी, उस पे उसका बॉडी में से ना फेस हटा के आपने किसी और के ऊपर फोटोशॉप कर दिया, एंड द रेपुटेशन ऑफ द गर्ल और द रेपुटेशन ऑफ द बॉय, इट जस्ट गेट्स रूइंड। आपको सिर्फ एक छोटा सा रिवेंज लेना था या वेंजेंस लेना था, जिसकी वजह से आपने उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी और आपने रियलाइज भी नहीं किया। साइबर क्राइम्स, इन्हें जो आप ये जो क्राइम्स होते हैं इन्हें साइबर क्राइम्स कहते हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रेडेटर्स, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन आपको फूल करते हैं, आपको मिसयूज करते हैं और बाद में आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया। या इस तरीके के कोई भी जो डेंजर्स होते हैं, ठीक है, लोग अपनी फेक आइडेंटिटी के साथ अकाउंट बनाते हैं, आपसे बात करते हैं, आप एक इंटीमेसी फील करते हैं उनके लिए, और लेटर व्हेन यू गो एंड मीट देम तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो पेरेंट्स जो है वो वरी करते हैं। When we talk about the pros and cons, then there are always two sides of a coin. जब हम अच्छी और बुरी बातों की बात करते हैं तो हर चीज का, हर एक सिचुएशन के दो कॉइन, मतलब दो साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन। Let us take the positive aspect of networking first. पहले हम पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं। Social networking sites spread information faster than any other media. अब जितने हमें पॉइंट्स देते हैं हम उन्हें elaborate करके लिख देंगे कि सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होती है वो बहुत जल्दी कोई भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करती है। These sites are the best source of news. आपको कोई भी न्यूज बहुत अच्छे से इजीली मिल जाती है। These sites help solve crimes more quickly. आप जितने भी क्राइम्स होते हैं उनको ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाते हो। The best advantage of social networking sites is for the students. They help a student to do better at school. सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है। दे आर एबल टू डू बेटर इन देयर स्टडीज। दे कैन इजीली डिस्कस एजुकेशनल टॉपिक्स एंड असाइनमेंट्स। इजीली वो किसी से के साथ भी कनेक्ट करके जितने भी उनके एजुकेशनल टॉपिक्स और असाइनमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। Thus they can score better grades in academics. तो इससे क्या होता है, उनके अच्छा रिजल्ट आता है एकेडमिक में। It also improves relationships and increases friend circle. अब इससे एक और चीज क्या होती है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर पाते हो, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है। ठीक है, देखना फेसबुक पे हजारों में फ्रेंड्स होंगे, रियल में पता नहीं, लेकिन फेसबुक में बहुत फ्रेंड्स होते हैं। People can connect with their family and friends living abroad through Skype and email facilities. अब क्या होता है, आप ईमेल के थ्रू और स्काइप के थ्रू, यूएस में कोई है, यूके में कोई है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, आप बहुत लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इट हेल्प्स इन डेवलपिंग रिलेशनशिप्स। It helps to stay in touch with friends they cannot meet who cannot meet regularly. आपके फ्रेंड्स अगर किसी दूसरी सिटी में हैं या किसी रीजन से आप बहुत बिजी हो, मिल नहीं पा रहे हो, तो क्या होता है, आपको फ्रेंड्स को कनेक्ट करने में भी हेल्प होता है। Social network helps to spread false and unreliable information which may harm groups, communities and even nations. अब हम अगर नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करें तो उसी तरीके से जो फॉल्स इंफॉर्मेशन होता है बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको कम्युनिटीज और नेशंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है, लोग बिना मतलब के लड़ पड़ते हैं। स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम बाय प्लेइंग गेम्स एंड सोशलाइजिंग, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सोशलाइज करने में। देयरफॉर दे टेंड टू स्कोर लोअर ग्रेड्स इन एकेडमिक्स व्हिच लीड्स टू स्ट्रेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। उसके कारण क्या होता है, आप टाइम वेस्ट करते हो, पढ़ाई होती नहीं है, बाद में मार्क्स कम आते हैं, लोगों से कंपैरिजन होता है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है और आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं।
Children spend less time in face-to-face interactions and this leads to self-centered personalities and behavior. लोग फोन पे ही लगे रहते हैं लेकिन सामने जो आपके हैं उनसे बात नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं और जिसकी वजह से आप जो हो आपकी पर्सनालिटी पूरी सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है. A person may suffer from loneliness, depression, anxiety, जनरल डिस्ट्रेस. एक जो कोई भी पर्सन होता है उसको क्या हो जाएगा इसकी वजह से, उसको लोनलीनेस, अकेलापन फील होने लग जाता है. जिस दिन किसी ने आपको फोन पे ज्यादा मैसेजेस नहीं किया, आपको लगता है आप अकेले हो कहीं, आप डिप्रेस होने लग जाते हो, आपको एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, आपको घबराहट होने लग जाती है एंड आपको हर चीज सब खराब लगने लग जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो. To sum up, we can say that it's wise to trade carefully and be aware of the pros and cons before we indulge. तो इस चीज को अगर आप सम अप करना चाहोगे तो आप ये बोल सकते हो कि किसी भी तरीके की चीज में पढ़ने से पहले, मतलब हर चीज का नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उस चीज का एडिक्शन हो गया देन इट कैन हार्म यू इन द वर्स्ट पॉसिबल वेज. ठीक है, सो दैट्स इट. So now we have another sample question which is, imagine you are Himani Mehta, write an article on television viewing, is it a good thing? अब ये वाला जो आर्टिकल है that I am going to give you as a question. ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं इसी वीडियो के, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ पे आप आपने जो भी लेटर लिखा है, जो मतलब जो भी आपका रिपोर्ट है, मतलब आर्टिकल आपने लिखा है, आप चेक कर सकते हो. सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द आंसर. आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द आंसर. यस, no, I'm not going to show you the answer, but I want you to write an article on this. ठीक है, so I'll see you very soon in my next video. Thank you for watching and remember कि YouTube में if you are getting confused कि किस तरीके से आपको videos मिलेंगे, then please go to our website magnetbrains.com. there you can go to courses, select the class और उसके बाद आप अपना क्लास सिलेक्ट करने के बाद जस्ट सिलेक्ट कि आपको कौन सी टीचर कौन सा पर्टिकुलर पढ़ना है and you can find all the topics which have been covered till now and you can start watching your video. So thank you so much guys. I hope you understood this. Article writing में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया. If in case you have any doubts then please contact, आप comment box में mention कर सकते हो and I'm always there to solve all your doubts. Take care of yourselves. Keep smiling. Bye bye.